वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है, वहाँ ऑपरेशन की बात मफरूजा है। वादी तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जरगे की मुशावरत से मामलात तय पाए। जबरी नकल मकानी कराई जा रही है। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद नहीं। वादी तीरा के अंदर कलअदम टीटीपी के 500 लोग मौजूद हैं जो अपने बाल बच्चों समेत वहां रहते हैं। ये एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत और जिरगे में तय पाया। नोटिफिकेशन शाया हुआ। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे। वादी तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। इस फसल से 35 लाख फी एकड़ कमाई होती है और यही असल झगड़ा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बनाकर पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। माल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। वफाकी हुकूमत और पाक फौज का इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी संजीदा कौमी मसला, इस पर नरम गोशा नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीत जाएंगे। हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के हामी नहीं, उन्हें हर सूरत खत्म करना है। विफाक सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। इस पर हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। सर्दियों में लोग शौक से अपने घर नहीं छोड़ते। अवाम की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं। ज़रूरत ना हो तो मुतासरीन को फौरी तौर पर अपने घरों को वापस भेजा जाए। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी PTI से मुलाकातें अदालती अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। 8 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। IMF से ज़्यादा रिलीफ के लिए बातचीत करें। ऐसे रास्ते तलाश करें कि मौशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो। अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF को रिलीफ पर मनाने की तैयारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतल्लिका इदारों को हिदायत, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के लिए आइंदा बातचीत में असर-ए-नो तरजीहात मुतय्यन करने का फैसला। 2 हफ्ते में मुतल्लिका इदारों और वजारतों से ठोस तजावीज़ और मनसूबा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सरमायाकारी के फ़रोग और तनख्वाहदार तबके का रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए ताउन की यकीन दहानी कराई। FBI को टैक्स हदफ और आमदन दीगर ज़राए से बढ़ाने की हिदायत। वज़ारत ख़ज़ाना को भी टास्क सौंप दिया गया। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सुपर टैक्स केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स का सेक्शन 4 भी बहाल कर दिया गया। फैसले में लिखा कि पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 भी 2015 से बरकरार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने फैसले में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुतासरीन की बहाली के लिए सुपर टैक्स नाफिज किया गया। 300 मिलियन रुपए सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया। तमाम हाई कोर्ट्स ने सुपर टैक्स को दुरुस्त करार दिया। 2022 के सुपर टैक्स के माजी से इतलाक और दोहरे टैक्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था। उधर FBR विफाकी आईनी अदालत के फैसले से खुश। कौमी खजाने में 300 अरब रुपए इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। एलामिया में कहा गया कि 15 मखसूस शोबों पर 10% सुपर टैक्स लागू होगा। 300 मिलियन रुपए से जायद आमदन वाले इदारे सुपर टैक्स के दायरे में आएंगे। सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा हमें बताएं कि एक माल के वाक़े पर किसी को सजा मिली, ये तलखी पैदा न करें। जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि पहले हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेंगे। मुनासिब समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। हुकूमत ने कब क्या काम करना है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। इन लोगों ने शहर में खून की होली खेली है। यहाँ सियासत करने और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा, स्पीकर के डायस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध मीर कराची और शर्जील मेमन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम की डिमांड से पीछे न हटने का ऐलान।
फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे ये एमक्यूएम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले या उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उधर सानिया गुल प्लाजा पर एमक्यूएम का बहादुराबाद में अहम इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर लाहे अमल तय, मुतासरीन के हुकूक के लिए भरपूर आवाज उठाने का भी अज़्म। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम के विफाकी वज़रा और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम, कहा गुल प्लाजा वाक़े में गफलत और ख़राब कारकर्दगी पर उन्होंने इससे जुल्म कहा, जुल्म को जुल्म कहने पर हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अगर यही रवैया है तो कराची को सिंध हुकूमत के चंगल से आज़ाद कराया जाए। सिक्योरिटी वापस लेकर समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम तो खाली हाथ बानी एमक्यूएम के सामने डट गए थे, यह हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक बोले कि इन्हें पता है कि सिंध हुकूमत हमें दीवार से लगाना चाहती है, सिक्योरिटी वापस लेने से घबराएंगे नहीं। खबर है इनके खिलाफ FIR भी काटी जाएंगी, लेकिन वो सिंध हुकूमत की नाअहली आवाम के सामने लाते रहेंगे। अब सड़कों पर लाहे अमल का ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम की सीनियर क़यादत को सिक्योरिटी वापस मिल गई। खालिद मकबूल सदीकी, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का सिक्योरिटी स्टाफ वापस आ गया। एमक्यूएम वाले जिस हुकूमत के वजीर हैं उससे ज़्यादा सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने उन्हें दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब, सिक्योरिटी वापस लिए जाने की तरदीद। कहा, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी इस वक्त इस्लामाबाद में है, तो सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी का इससे क्या ताल्लुक बनता है। खालिद मकबूल सदीकी की सिक्योरिटी के लिए 10 सिपाही हैं, मुस्तफ़ा कमाल के लिए इससे ज़्यादा हैं। किसी को मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए तो वो हुकूमत को ख़त लिखे, गंदी सियासत ना करे। सानिया गुल प्लाजा में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और आप सियासत कर रहे थे। आग भी नहीं बुझी थी और कहा गया कि 18वीं तरमीम खत्म करो। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल नज्जार बोले, एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सानिया गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमेटी सानिया गुल प्लाजा पर इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेगी, मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। शर्जील मेमन, नासिर शाह, ज़ियाल नज्जार, सईद गनी कमेटी में शामिल। सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। मुतासर दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि कमिश्नर के जरिए मुतासर दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। गुल प्लाजा में आग बच्चों के माचिस के खेलने की वजह से लगी। KMC फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तैयार, आज कमिश्नर कराची को पेश की जाएगी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी थम गई, 6 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। सयाहों के मौज मस्तियाँ, बर्फबारी और नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। इंतजामिया ने तमाम एंट्री पॉइंट सयाहों के लिए खोल दिए, तमाम राब्ता सड़कें भी बहाल। DPO मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लोए टोपा और दीगर एंट्री पॉइंट भी तमाम मुसाफिरों के लिए खुले हैं। इंतजामिया के मुसाफिरों को स्नो चेन्स और विंटर टायर्स के इस्तेमाल की हिदायत। ICC ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से रोक दिया। सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार, जिनकी पहले हो चुकी वो भी मनसूख कर दी गई है। बांग्लादेशी सहाफ़ी का कहना है 20 तारीख को तस्दीकी ईमेल आई, मगर बाद में मुस्तरद होने की ईमेल भेज दी गई। अगर टीम न खेले तो भी सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन जारी किए जाते हैं। ICC ने मामले पर कोई वजाहत भी जारी नहीं की। BCB के मुताबिक 130 से 150 सहाफ़ियों ने अप्लाई किया था। तमाम सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन मुस्तरद कर दिए गए हैं। कोई बाज़ाब्ता वजाहत भी जारी नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के सहाफ़ियों से दोबारा दरख्वास्तें ली जाएंगी। सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रेडिटेशन जारी किया जाएगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुम्मे या पीर को होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक किया गया।
वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान की शिरकत गैर यकीनी, ICC पर भी भारी माली असरात के खदशात। पाक भारत मैच न होने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कमाई पर असर पड़ेगा। गुज़िश्ता 20 साल में पाक भारत मैचेस से $1 अरब से ज़ायद आमदन हासिल हुई। मैच के टिकट भी फौरी फरोख्त हो जाते हैं। टीवी पर महंगे इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप की मद में भी पैसा कमाया जाता है। पाक भारत मैच के इश्तिहारात का एयर टाइम $4800 से फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच ना हुआ तो ये तमाम आमदन रुक जाएगी। ग्राउंड, ब्रांडिंग, टाइटल, स्पॉन्सरशिप समेत ICC के कई कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख हो जाएंगे। उधर भारत में कोरोना से भी मोहलिक वायरस फूट पड़ा है। T20 वर्ल्ड कप के मुतासर होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। तिजारत और मुआशी ताउन, तालीम, सकाफत, इस्तेदादिकार और अवामी रवाबित के शोबे में ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन को सराहा। आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। म्यांमार के क़यादत की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2025 पेश की गई।